क्लास की जांच अब देश के सबसे बड़े व्हाइट कॉलर आतंक नेटवर्क की परतें खोल रही है। एक बार फिर से वही नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन, उसके साथ जुड़े डॉक्टरों का सीक्रेट मॉड्यूल। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, फरीदाबाद और कश्मीर, 5 राज्यों में फैली जांच टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। चैटिंग, कॉल रिकॉर्ड, फरार डॉक्टर और विदेशी लिंक, हर सुराग इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ धमाका नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल मॉड्यूल से चल रही एक गहरी साजिश का हिस्सा था। देखिए रिपोर्ट। जांच एजेंसियों की रेडार पर डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क। दो 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टूडेंट्स शक के दायरे में। दिल्ली धमाके के 7 दिन पहले से ही इस नेटवर्क में डिजिटल एक्टिविटी असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आरिफ के बीच 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग और कॉल हुई। अकेले आरिफ और शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 से ज्यादा मैसेज मिले हैं। ये सभी बातचीत धमाके से ठीक पहले के दिनों में हुई। एसटीएफ और स्पेशल सेल ने आरिफ को हिरासत में लेने के बाद उसके अशोकनगर फ्लैट से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। टीम इन्हीं डिवाइस से पूरे नेटवर्क का डिजिटल ब्लूप्रिंट खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एजेंसियों की जांच का दूसरा बड़ा एंगल है उत्तराखंड और यूपी का, जहां शाहीन के कई करीबी ट्रेस किए गए हैं। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में लगातार रेड कर रही है, जबकि दूसरी टीम के टारगेट पर कश्मीर है। शाहीन के सुरक्षित मैसेजिंग ऐप पर मिले डेटा और डिलीटेड चैट रिकवरी से सामने आया है कि उसके संपर्क में कई ऐसे लोग थे जो यूपी और उत्तराखंड में एक्टिव थे। शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क, विदेशी संपर्क और पाकिस्तान से जुड़े चैट्स अब एजेंसियों की जांच के केंद्र में है। सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क एक संगठित विचारधारा और फंडिंग चेन के तहत काम कर रहा था। अब तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा, यूपी में करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स एजेंसियों के रडार पर हैं। शाहीन के संपर्क में यूपी के 30 से 40 डॉक्टर थे। सीडीआर और चैट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहीन ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों में अपना मेडिकल नेटवर्क तैयार कर रखा था, जहां से उसकी बातचीत पाकिस्तान आर्मी के एक डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टरों से होती थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े अब कई डॉक्टर गायब हैं। इनके मोबाइल फोन बंद हैं और लोकेशन ऑफ। एजेंसियों ने इन संदिग्ध डॉक्टरों की लंबी सूची बनाई है और इनमें से कई संदिग्ध डॉक्टर धमाके के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कानपुर एंगल भी जांच में बेहद अहम साबित हो रहा है। शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 2006 से 2013 तक पढ़ाती रही और आईएमए की सक्रिय सदस्य थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद आईएमए ने तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। एटीएस ने कॉलेज के कश्मीरी मूल के छात्रों और डॉक्टरों के इतिहास की गहन जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े कई नाम भी इसी नेटवर्क से निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को भेजी है, जिनमें डॉक्टर परवेज और आरिफ मीर की भूमिका की जांच सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। ये पूरा मॉड्यूल अब देशव्यापी जांच के दायरे में आ चुका है।